हमारे हमसाए में एक मुल्क है जिसका शुरू से ही ये वतीरा रहा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है अपने मुल्क के अंदर, अपने ही लोगों की जानें लेता है और बाद में नाम लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर। आजकल पाकिस्तानी शहरी शहजाद भट्टी उनके असाबों पर इस तरह सवार है कि कोई छोटे से छोटा वाक़या हो या भी कोई बड़ा वाक़या हो, सबसे पहला इल्ज़ाम वो शहजाद भट्टी पे लगाते हैं। चढ़दा पंजाब होवे या उतरदा पंजाब होवे, दोवें पंजाब एक ही ने, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੀ लगता ਹੁੰਦਾ है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है, कौन लोग इसमें मुलविस हैं? एक दो मुसलमान पकड़नगे और एक दो सिख पकड़नगे, सरदारां ਨੂੰ पकड़नगे, खड़ा कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ कि इन्हों ने यह काम किया है। ये तो भारत की अपनी जग हंसाई होगी इससे कि उनकी इस तरह की इमारतें भी अगर गैर महफूज हैं, उनके इदारे, उनकी एजेंसियां, उनके सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो किस मर्ज की दवा हैं। पंजाब चो निकल जाओ, फिर पंजाब पंजाबियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। शहजाद भट्टी ने भारतीय हुकूमत का बिलखुसूस और कुछ भारतीय तंजीमों और इदारों का बिलअमूम जीना हराम कर रखा है। कि जब भारत को हजीमत का सामना हुआ, पाकिस्तान पर ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके किस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि भारत फेल हुआ इसके ऊपर। भारत को जिस इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ मार्का हक में, अब वो कहते हैं राफेल नहीं गिराए, ये रॉ का फेल है, RAWFAIL फेल। हमारे अफवाज पाकिस्तान और उसके सिपा सालार जो हैं, उनके हम सिर्फ इज़्न का इंतजार है। जिस वक्त उनका हुक्म आएगा, वो हुक्म ISPR के थ्रू न दें, उंगली के इशारे से दें, आंख के इशारे से दें, कौम मर मिटने को तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। नाज़रीन, हमारे हमसाए में एक मुल्क है जिसका शुरू से ही ये वतीरा रहा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है अपने मुल्क के अंदर, अपने ही लोगों की जानें लेता है और बाद में नाम लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर। अगर वो कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करवाता तो कोई फिल्म ऐसी बना देता है जिसमें वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान को जो है वो ये इस तरह का दिखाया जाए कि पाकिस्तान शायद कोई अमन दुश्मन मुल्क है या फिर जो है वो पाकिस्तान को कार्रवाइयाँ करते हैं उनके मुल्क में। लेकिन आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी कि पाकिस्तान जो है उनके असाब पर इतना ज़्यादा शिकार क्यों है। कोई छोटे से छोटा वाक़या हो, बड़े से बड़ा वाक़या हो, उसका ना इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना जो है वो उनका पसंदीदा आप कह लें कि शुगल है। और आज से पहले हमने देखा कि जितने भी वाक़यात हुए और जब उनकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई तो पता ये चला कि ये सारे वाक़यात उन्होंने ख़ुद करवाए और वो ख़ुद इसमें मुलविस हैं, लेकिन नाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरह आजकल पाकिस्तानी शहरी शहजाद भट्टी उनके असाबों पर इस तरह सवार है कि कोई छोटे से छोटा वाक़या हो या भी कोई बड़ा वाक़या हो, सबसे पहला इल्ज़ाम वो शहजाद भट्टी पे लगाते हैं और उनके ऑफिशियल्स आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये वाक़या शहजाद भट्टी ने करवाया। कई उनके ऐसे लोग हैं जो जेलों में कैद हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक किसी मुल्क में बैठे शहजाद भट्टी से खौफज़दा हैं। पूरी जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो कांपती हैं शहजाद भट्टी के नाम से। ये कौन है शहजाद भट्टी? क्यों इतना खौफ है इसका? और ये क्यों इंडिया का ये शौक़ है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाए। अभी भी पिछले दिनों एक नाखुशगवार वाक़या इंडिया में पेश आया जिसको कहा जा रहा है कि वो शायद कोई मामूली सा हादसा था, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। उसका इल्ज़ाम भी इनडायरेक्टली शहजाद भट्टी पे लगाने की कोशिश की गई। आज के प्रोग्राम में हम शहजाद भट्टी को भी शामिल करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये क्या सारा मामला है, क्यों आप पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और क्या आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे इंडिया जो है वो इतना घबराता है। नईम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नईम साहब, अभी हम आगे प्रोग्राम में शहजाद भट्टी का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो इंडिया का वतीरा रहा है शुरू से कि हर इल्ज़ाम पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना, बाद में उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देना, ये शौक़ क्यों है इंडिया को? बहुत शुक्रिया असद साहब। बात यह है कि आपने नाम नहीं लिया, आपने कहा एक मुल्क हमसाया है। जी। मैं बिल्कुल क्लियर कट ये कह रहा हूँ कि भारत हमारा वो हमसाया मुल्क है जो हर वक्त इस तलाश में रहता है कि उसे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, और उनमें से ज़्यादातर जो है ना, बेशतर वो होते बेबुनियाद ही हैं। बिल्कुल ऐसी ही। उस पे वो खेलता है और उसको प्रोपेगेंडे की बुनियाद बनाकर
पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को अमन दुश्मन, पाकिस्तान को नाउजुबिल्ला नाकाम रियासत, पाकिस्तान बदअमनी का मरकज़, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे के वो अल्फाज इस्तेमाल करता है जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर का वास्ता भी नहीं। बिल्कुल। अब आपने तज़किरा किया शहज़ाद भट्टी का। जी। शहज़ाद भट्टी पाकिस्तान का, पाकिस्तानियत का, अहले पाकिस्तान का, इस्लाम का, अहले कुरान का, मुसलमानों का, ख़वातीन का बिलख़ुसूस, उनका वो सिपाही है जो भारत के हर प्रोपेगेंडे का जवाब देता है। अच्छा। आप ये देखें कि मेरी कई दफ़ा उससे गुफ्तगू हुई, हमने नाज़रीन तक भी जी, पहुँचाई। जी। शहज़ाद भट्टी ने भारत की तरफ से प्लान किए जाने वाले जो पाकिस्तान में अमन दुश्मनी के मंसूबे थे, हुँ, उनको तश्तज़बाम किया है। ठीक है। जितने वाक़यात बड़े-बड़े हुए, उसने ये कहा कि जनाब ये भारत जो है ये प्लान कर रहा है। एक अकाउंट नंबर उसने मुझे भेजा जिस अकाउंट में दुबई से एक बड़ी भारी रकम जो है वो हुँ, ट्रांसफ़र हुई, और उसने कहा कि पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत जो है इस्लामाबाद, उस समेत लाहौर, रावलपिंडी, भावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, ये शहर बताए उसने जहाँ जहाँ करीब करीब सरहदें हैं भारत के। फिर उसने ठीक है। कहा कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के बाज़ इलाकों में वहाँ भारतीय इदारे, एजेंसियाँ, रॉ जैसे वो सरगर्म है। हुँ, इस्लामाबाद में जो सीटीडी ने 2 ख़वातीन समेत 6 लोग पकड़े, वो तो एक कोइंसाइड हो गया कि फर्रुख कोकर का घर करीब था। ठीक है। वो एक कर्नल साहब शहीद जो हैं, उनके घर 2 अहम शख्सियात पाकिस्तान की जा रही थी, हुक्मरान शख्सियात, और उन पे हमला का मंसूबा था, और 15 दिन के किराए पे वो कोठी किराए पे ली थी। हुँ, ये शहज़ाद भट्टी उनकी आँखों में इसलिए खटकता है कि उनकी आँखों में आँखें डालकर बात करता है। ठीक है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उसकी सारी बातें जो दुरुस्त साबित हो रही हैं, उससे लगता ये है कि शहज़ाद भट्टी ने भारतीय हुकूमत का बिलखुसूस और कुछ भारतीय तंजीमों और इदारों का बिलअमूम हुँ, जीना हराम कर रखा है। सही। एक तो ये बात सुन लें। दूसरा ये है कि शहज़ाद भट्टी का ये बात तो हो गई, जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा शहज़ाद भट्टी साहब को हमने आज रिक्वेस्ट की हुई है। भारत का ये वतीरा रहा है कि वो खुद अपने मुल्क में और गिरदोनवा में ऑपरेशन करवाता है, हुँ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बिल्कुल। और करवाता भी वो अपने बंदों के ज़रिए, जी, फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोप देता है। बिल्कुल। अच्छा, हम ज़्यादा दूर ना जाएँ आप क्योंकि आजकल वो दिन भी चल रहे हैं, तो हम उसी मुनासबत से अगर बात करें, तो पिछले साल एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसी तरह का, पहलगाम वाक़या, जिसकी यस। सबसे पहले मज़म्मत पाकिस्तान ने की थी और 10 मिनट में एफआईआर काट के पाकिस्तान पर ही नाम लगा और दिया। पाकिस्तान ने ये भी ऑफर की थी कि इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान ने कहा था कि इसे किसी जगह पे ले जाओ जी। और वहां सबूत पेश करे भारत, हुँ, कोई दस्तावेजी सबूत व हक़ाइक़ बताए, और अगर पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं दूर भी पहलगाम के वाक़े में साबित हो जाए तो बिल्कुल। पाकिस्तान कसूरवार है। आज तक साल गुजर गया उसकी, पहलगाम की। पहलगाम की, कोई जवाब नहीं आया। हुँ, फिर उसी के तनाजुर में ये जो मार्का हक, हुँ, हम जिसकी आज 3-4 रोज़ा तकरीबात मना रहे बिल्कुल। हैं, खैबर से कराची तक जो है जी, जश्न मनाया पूरी जा रहा है। कौम जश्न मना रही है बिल्कुल। इस मार्का हक का। अब आप ये देखें कि भारत ने संदूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और संदूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, हुँ, नाउज़ुबिल्लाह, हाकम बदहान। भारत को जिस इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ मार्का हक में, जी, आज जिसकी हम खुशी मना रहे हैं, उसमें ये कहा गया कि 8 जहाज राफेल समेत बिल्कुल। वो मार गिराए पाकिस्तान ने, हुँ, पाकिस्तानी जवानों ने, सपूतों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। जो अफवाज पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए, जी, जी। उसकी आम शहरी बैरून पाकिस्तान, उससे लेके ट्रंप तक ऐसे कितनी ही। बार उन्होंने, ट्रम्प साहब 30 से ज़ायद दफ़ा जो है वो ये कह चुके हैं कि जहाज़ गिराए, जहाज़ गिराए। अब हम पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत होने के दावेदार, उसका एक बड़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप, हुँ,
वो हर जगह जाके ये कहता है कि भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके 8 जहाज गिरा दिए, जी, वो तो खैर इसको कभी 6 बयान कहा, कभी हाँ, कभी 6 कभी तादाद 8 कभी बढ़ाते 11, रहो, हर 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 तकरीर में, हर खिताब में उन्होंने एक जहाज बढ़ा दिया। जहाज बढ़ा दिया। अब वो कहते हैं राफेल नहीं गिराए, ये हम्म। रॉ का फेल है, अच्छा, RAWFAIL फेल, रॉ फेल। और वो जो कंपनी थी जी, जहाज राह कंपनी, बिल्कुल जहाज बनाने वाली कंपनी, बिल्कुल, उसने ये कहा कि हमें भी बदनाम कर दिया। ऐसी है, आप ये देखिए, अजीब सी बात है। बिल्कुल, भारत को हजीमत उस वक्त उठाना पड़ी जब एक तो शिकस्त का सामना हुआ पाकिस्तानी फौज के सामने, दूसरा उनके अपने बंदों ने लान तान किया, बिल्कुल, तीसरा अमेरिकी सदर उनके खिलाफ नारे हक बुलंद कर रहा है, बिल्कुल, और पूरी दुनिया ने सर देखा जिस तरह चौथा पाकिस्तान- कंपनी राफेल है, जी, वो कह रही। अब ये क्यों करता है भारत? अब ये सवाल है, हर बंदे के माथे पे ही दिखाई देता है कि सवाल ये है, हर शख्स सरापा सवाल है कि जी भारत ऐसा करता क्यों है। इसकी 3-4 वजूहात हैं। पहली बात, भारत में मोदी हुकूमत को पब्लिक सेंटिमेंट्स, जो अवामी जो राय आमा है, उसकी मुखालफत बहुत सामना है, उसका बहुत सामना। मोदी सरकार को ये शिकस्त दिखाई दे रही है अगले इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्शन, बिल्कुल, और जिन रियासतों में हुए हैं वहां आप देख लें हाल क्या हुआ। जब ये सूरत हाल होती है तो लोग सियासी तौर पर कोई रास्ता निकालते हैं, जी, लेकिन भारत हठधर्मी का रास्ता निकालता है। भारत मुसर हो जाता है कि हर तोप का रुख जो है ना पाकिस्तान की तरफ कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं सर, उनकी जो अक़लियती बिरादरी है वो भी इसका शिकार रहती है। अभी जिस तरह इलेक्शन आने वाले हैं तो हम देखेंगे कि जिस तरह ये पिछले दिनों एक वाकया, जो प्लांटेड वाकया इन्होंने करवाया, उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया सिखों के ऊपर। इसी तरह ये करते क्या हैं कि इसी तरह के वाकयात करते हैं और इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी मुसलमानों पे, कभी बेचारे सिखों पे, कभी और कम्युनिटी भाई के ऊपर। हाल ही में 14 पुलिस मुकाबले, ये मेरी भारतीय दानिश्वरों से, तजियाकारों से, जर्नलिस्टों से बात हुई, जी, 14 पुलिस मुकाबले किए, जिनमें सारे के सारे मारे जाने वाले या मुसलमान थे या सिख थे या हिंदुओं के मुखालफत में, इख्तलाफ में अक़लियती लोग थे। ठीक। एक दूसरी बात, उनमें से गालिब अक्सरियत जो मारे गए वो लारस बिश्नोई मुखालिफ थे। अच्छा। उनमें से 2 पर तो ये इल्जाम था कि उन्होंने लारस के भाई अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कराया अमेरिका से। अब भारतीय एजेंसी रॉ जो है, भारतीय वजारत दाखिला 4 रियासतों की, जी, उन्होंने खतूत लिखे थे अमेरिका को, इंटरपोल को, कि हमें ये मतलूब है एंटी स्टेट एक्टिविटीज में ठीक है। अनमोल बिश्नोई। अच्छा। आप एक तरफ खत लिखते हैं कि अनमोल बिश्नोई रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है और हमारे वाले करो, दूसरे कहते हैं कि जनाब मुखबरी कर दी फलाने, मतलूब भी आपको और मोस्ट वांटेड, जी, और आप ये भी कह रहे हो कि जनाब ये मुखबरी कर रहा है। जब शरीफ। वांटेड आपको है, खुद ही मांग रहे हो, तो मुखबरी कौन करेगा? एक भारतीय सरकार ये करती है कि भारतीय सरकार किसी ना किसी तरीके पे समहाउ कोशिश ये करती है कि असद साहब, ये बड़ी अहम बात है कि वो ये कहते हैं कि हमारे जो पब्लिक हमारे खिलाफ है। अच्छा, संदूर पे जो अहले भारत ने, उनकी गालिब अक्सरियत ने जो लान तान की मोदी हुकूमत पे, वो भारतीय मीडिया का जो कुछ दिखा रहा है, भारतीय मीडिया तमाम तर खिबास्तों के बावजूद, उसमें यह तस्लीम किया जा रहा है कि भारत के बहुत से बड़ी तादाद में बाशिंदे अहले भारत खुद मुखालफत कर रहे हैं इसकी। आप देखें सर, उन्होंने मीडिया के जरिए क्या करने की कोशिश की। कभी लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लेते थे वो, बल्कि कई लोग तो है वो ढूंढते रहे कि लाहौर में कोई बंदरगाह है, और कभी वो कराची पे कब्जा करने की बात करते थे। अभी डीजीआई इख्तियार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया ना कि अगर अब तुमने कराची का किसी ने नाम लिया तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है उनके साथ। अच्छा, अब ये आप देखिए, ये बातें ना तमसील के तौर पे, मिसाल के तौर पे क्यों पेश की जाती है। मैं ताज़ा तरीन बात बता रहा हूँ। अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, प्रोग्राम पेश होगा हमारा, उसके 24 घंटे पहले भारतीय पंजाब पाकिस्तानी सरहदों से मुत्तसिल बिल्कुल 2 शहरों में, अमृतसर और जालंधर, दोनों मशहूर शहर जी, पाकिस्तान की सरहदों से मिलते हैं। यहां 2 हसास मुकामात पर, ठीक है, हमले हुए, ब्लास्ट हुए।
भारतीय मीडिया मेन स्ट्रीम ठीक है। बिलमूम और भारत का डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया बिलखुसूस सुबह से लेकर रात तक एक ही राग उलाप रहे हैं कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया और पाकिस्तानी आतंकवादी बदमाश कह रहे हैं लफ्ज। ठीक है। शहजाद भट्टी जिम्मेदार है इसका। शहजाद भट्टी साहब इसकी वजाहत करेंगे? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप बताएं कि आपका नाम फिर आ गया एक दफा और ये बार बार आता है। वो बड़े इत्मीनान के साथ ना मेरी गुफ्तगू का उन्होंने जवाब दिया। मैंने जब उनसे कहा तो वो कहते हैं कि मैं रिकॉर्ड पे ही बात लाना चाहता हूँ और आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि कल को भारत मुकर ना सके। ठीक है। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि जब आप भारतीय सरकार, भारतीय इदारे अपने अकलियती ग्रुपों को, अकलियती जमातों को, अकलियती तंजीमों को टारगेट करके हदफ बनाकर उनकी जानो माल छीनते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो रिटेलिएट ना करें? बिल्कुल। कहते हैं इल्जाम आप मुझ पे लगा दें। लेकिन पंजाबी का लफ्ज उन्होंने कहा कि पंजाब में चूके हुए मुझे बड़ा दुख हुआ। वो ये कहते हैं मुझे दुख हुआ पंजाब पे, लेकिन भारत को चाहिए। पंजाबी जवाब दिया उन्होंने कि भारत अपनी मंजिल थल्ले डांग फेरे। सही है। उसने कहा खुद देखो कि तुम कहां खड़े हो। तुम जब इस तरह की हरकत करोगे तो जवाब के मुतहम्मिल भी रहो और जवाब के मुंतजिर भी रहो। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी कि ये लारस बिश्नोई को जेल में फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। और वो तहफ़्फ़ुज़ जो क़वाइद व ज़वाबित जेल मैनुअल कानून में, ज़ाब्ते में इजाज़त नहीं है, वो भी देते हैं। कहते हैं हमने चैलेंज किया, शहजाद भट्टी ने सब की इस बात को। बिल्कुल। उन्होंने कहा मैंने चैलेंज किया कि लारस बिश्नोई को हम छोड़ेंगे नहीं, कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद तक चला गया है। दूसरा उसने कहा लारस बिश्नोई को एक बड़ा गैंगस्टर साबित करने के लिए भारतीय इदारे जो हैं वो रकूम खर्च करते हैं, फंडिंग करते हैं। वो कहता है उसके नाम पे कोई शख्स ₹1 नहीं देता और वो कहता है भत्ता वसूल हो रहा है, फलां हो रहा है। कहता है झूठ है, उसके तो जान ही नहीं है। फिर उसने एक और बात मुझे शहजाद भट्टी साहब ने बताई। वो कहते हैं कि भाई ये बात आप जहन में रखें कि लारस बिश्नोई की ताकत थे हम लोग। नाम मैंने कहा हम लोग से मुराद, मैंने कहा शहजाद भट्टी नंबर 1, गोल्डी बरार, ज़ीशान अख्तर, पहलवान। उसने कहा सारे लोग जो हैं ये इस ग्रुप की जान थे। और जब हमें पता लगा कि ये हमें इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के, इस्लाम के, ख़वातीन के हुकूक के खिलाफ, ठीक है, तो हमने इसे अलहदगी इख्तियार कर ली। और जब इससे हमने अलहदगी इख्तियार की तो इसका जो तख्ता था वो धड़म से नीचे आ गया। सही है, सही इसकी ताकत खत्म हो गई। बिल्कुल। अब वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो लारस बिश्नोई का एक हवा क्रिएट करके हमें डरा रहे हैं, लारस बिश्नोई इज नो मोर, और उसको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, वो जेल से उसको बाहर निकाल के देखें। अब उसमें जेल में ट्रायल उसका जेल में हो रहा है। सही है। उसके भाई ने और उसने दरखास्तें दी 4 रियासतों में कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, पाकिस्तानी आतंकवादी बदमाश गैंगस्टर सही है, शहजाद भट्टी हमारे पीछे है। एक तरफ तो खौफ का और बुज़दिली का ये आलम है और दूसरी तरफ भड़के हैं। सही है। और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी है। इल्ज़ाम तराशी के जवाब में ये जवाबुल जवाब है। ठीक है। इल्ज़ाम तराशी के जवाब में जो शहजाद भट्टी मौक़िफ़ इख्तियार करता है, भारत को चैलेंज करता है, भारतीय सरकार को, उनके इदारों को, और सो कॉल्ड गैंगस्टर ये जो है लारस बिश्नोई वगैरह, ऐसे उनकी तरह के और भी गई, उनको चैलेंज करता है। अब उसका जवाब फिर भारत देता है, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है। शहजाद भट्टी पे जो इल्ज़ाम लगा, इस तरह का एक इल्ज़ाम फ़रूख भट्टी पे भी लगा। अच्छा, फ़रूख क्या नाम है? खोखर, फ़रूख खोखर, पिंडी इस्लामाबाद वाले। जी जी, फ़रूख खोखर, वो जो आजकल मजहबी जमात में हैं, बड़े अहम सरगर्म हैं, उन पे भी लगा था। लेकिन शहजाद भट्टी वो ज़रा खामोशी इख्तियार कर गए, ब्लंट नहीं हुए। लेकिन शहजाद भट्टी ने तो हर फोरम पे जवाब दिया है। और मैंने पूछा शहजाद भट्टी साहब, अब ज़ाहिर है ये बात उनसे नहीं पूछनी चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कि वो क्यों रूपोश हैं, मंजर आम पे क्यों नहीं आते।
वो कहते हैं कि मेरे पीछे कई इदारे भारत ने चढ़ा दिए हैं ठीक है। जो मेरे ताक़ुब में हैं, हुँ, और सिर्फ भारतीय हुकूमत के नहीं हैं, भारतीय इदारों के एजेंटों के उनके एजेंट्स तो हैं, लेकिन उसके अलावा कई हुकूमतों को इसने मेरे बारे में मिसगाइड किया है। हुँ, तो इसलिए मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज़रा रूपोश रहता हूँ। मैंने बल्कि उनसे ये भी जुमला पूछा है भट्टी साहब से कि भट्टी साहब आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? सही है। कहता है आप दुआ करें कि मैं जल्द आपके स्टूडियो में आके आपसे नाज़रीन से मैं भी गुफ्तगू हूँ। सही। ये भी उन्होंने कहा है। अब लेकिन मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक अहम सवाल ये भी है हुँ, ना कि पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों सबूत मिल गए। बिल्कुल, और बहुत दफ़ा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सबूत दिए गए कि ख़वारिजुल हिंद ख़वारिजुल हिंद। के बदले पकड़े जा रहे हैं। जी। देखें कराची से खैबर तक बिलमूम अभी 2 रोज़ कबल पिंडी से जो बंदे पकड़े गए। पकड़े गए। जो खैबर पख्तूनख्वा से हुँ, 6 अफराद मारे गए एनकाउंटर में, हुँ, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले जी। इदारों के सामने आए थे, वो मारे गए। ये जो वजीरिस्तान में जी। ये जो ज़िला खैबर बन गया है, ये जो अब आजकल सेटल्ड एरिया है, पहले कबायली इलाके थे, वहाँ जो कुछ हो रहा है, ये वहाँ जो ऑपरेशन किए गए, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बिलखुसूस। अच्छा, अब बलूचिस्तान में देखें, ये मेरे ज़हन में अचानक आया। बलूचिस्तान में भारतीय दरअंदाजी जो है, उसके कितने ही सबूत आईएसपीआर ने पेश किए, जी। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इदारे, इंटरनेशनल फोरम्स, यूनाइटेड नेशंस समेत, यूएनओ समेत, सब ने तस्लीम किया। जी। और जो इंडियन एट्रॉसिटीज हैं, हुँ, उन पे पाकिस्तान ने जो दस्तावेजी सबूत, विटनेसेस दिए हैं, उनका भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। हुँ, फिर देना जवाब अगर ऐसी बात थी। लेकिन आज जब हम मार्का हक का जश्न मना रहे हैं बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह पजीराई है, और भारत का जो मकरूह चेहरा है उसको अयां करने के लिए, आश्कार करने के लिए, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जमातें, तंजीमें, अहम शख्सियात, सियासतदान, पाकिस्तानी इदारे, अफवाज पाकिस्तान के खुद जी। मुख्तलिफ विंग्स, और जिस तरह रैलियाँ, सेमिनार्स जी। ये 3-4 रोज से जारी हैं, और पूरा मुल्क जो है उसके तूलो अर्ज में हुँ, ये जो बैनर्स आवेजा हैं, और जो खुशी का आलम है पाकिस्तानी कौम का। बिल्कुल। और ये वैसे भी 3 दिन छुट्टी हमारी आ गई, जुमा, हफ्ता, इतवार, जी, जी। ऑफ डेज होते हैं आजकल ये जो लॉकडाउन में। लॉकडाउन में। तो उस पे आप देखें कि जश्न का एक समा है, उसमें तो भारत को ये कम से कम एहसास होना चाहिए था कि ये जालंधर और अमृतसर में होने वाले दोनों वाकयात ऐसे ही ना शहजाद भट्टी के सिर थोप देते। मेरा ख्याल है आप अगर कोशिश करें शहजाद भट्टी साहब से गुफ्तगू करवाएं पब्लिक की, तो लोगों को असल चेहरा भारत का सामने आए कि ये जो एक तरफ तो ख्वारिजुल हिंद बेचकर पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहा है, दूसरी तरफ शहजाद भट्टी पे जो शहजाद भट्टी पे इल्ज़ामात हैं वो लग रहा है। तीसरी एक और चीज़ है कि ये जो छोटा सा वाकया भी गली मोहल्ले में चोरी डकैती का होता है, टारगेट किलिंग भी होती है, दुश्मनदारी के इंतकाम की कार्रवाइयाँ होती हैं, जी सर। वो भी हमारे सिर डाल देता है। बिल्कुल। सर अच्छा, यहाँ पे हमें ज्वाइन किया शहजाद भट्टी साहब ने, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शहजाद भट्टी साहब ये बताइएगा कि कोई भी वाकया अगर इंडिया में होता है तो उसका इल्ज़ाम आप पे क्यों लगाया जाता है? कोई छोटा वाकया हो, बड़ा वाकया हो, किसी के घर डकैती हो जाए, कुछ हो जाए, ये सारे इल्ज़ाम आप पर क्यों लगाए जाते हैं? अच्छा, बिलखुसूस एक बात असद साहब इसमें बहुत ज़रूरी जी, है जी। कि ये पंजाब में जालंधर और अमृतसर में हुआ अभी, ठीक है। तो कि शहजाद भट्टी साहब तो ये कहते हैं कि मैं पंजाब का चैंपियन हूँ। जी, जी। वो तो अहले पंजाब के सही तर्जुमानी कर रहे हैं ना आजकल। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि ये पंजाब पर होने वाला हर जुल्म और उसके खिलाफ उठाई जाने वाली हर आवाज़ वो मैं बज़ोर ताकत रोकूंगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब की भी जो है ना ये तर्जुमानी इनको करने का मौका मिलना चाहिए। सही है। और शहजाद भट्टी साहब ये भी बताएं कि ये जो दोनों अमृतसर और जालंधर में होने वाले वाक़यात हैं, इनसे आपका क्या ताल्लुक़ है, या आपकी तंजीम का कोई जो आपके साथी हवारी हैं, आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने ये वाक़या किया है? ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਤਰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ या अपनी सिर्फ बल्ले बल्ले दिखाने वास्ते। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो सारा वाकया हुआ, इसका इल्ज़ाम आप पर लगाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है, कौन लोग इसमें मुलविस हैं? 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? 1-2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਕੜਨਗੇ ਔਰ 1-2 ਸਿੱਖ ਪਕੜਨਗੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ, ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल ये भी है कि ये जालंधर और अमृतसर में जो वाक़यात हुए हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये हसास मुकामात पर हुए हैं। तो ये तो भारत की अपनी जग हसाई होगी इससे कि उनकी इस तरह की इमारतें भी अगर गैर महफूज हैं तो उनके इदारे, उनकी एजेंसियां, उनके सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो किस मर्ज़ की दवा हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुहाडे आर्मी के गेटां दे उपर हो रहा है चीज़ां, आर्मी के गेटां दे उपर ये चीज़ां हो रही ने, तो तुहाडे दूसरे फिर किस तरह तुसीं सेफ रख सकते कर सकते जे? पंजाब चों निकल जाओ, फिर पंजाब पंजाबियों नूं दे दिओ ना, सिखां दे हवाले कर दिओ। सिख जिथे दूसरियां वास्ते कुर्बानियां दे रहे ने, लड़दे पे ने, आपदे घर वास्ते भी कुर्बानियां दे लैणगे, लड़ लैणगे और संभाल लैणगे सारा कुछ। इस वास्ते कोई भी अगर तुहाडे कोल कोई प्रूफ है तो प्रूफ दिओ कि इस जगह ते शहजाद भट्टी दी विच है। ठीक है। ते बंदे जिहड़े ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया करो, हर चीज़ का साबित कराया करो। शहजाद साहब से मेरा ख्याल है रब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन हम दोबारा कोशिश करेंगे कि भट्टी साहब से जो है वो रब्ता हो जाए और हम आगे प्रोग्राम में उनको लें। अच्छा सर, ये आपने शहजाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बताया कि सिखों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, और आपको पता है कि भारत का तो ये हिस्ट्री रही है, ऑपरेशन ब्लू स्टार देख लें, इस तरह के बड़े वाक़यात कि हमेशा से वो सिखों के ऊपर जुल्म करते आए हैं। और उन्होंने जिस तरह एंड पे बात की कि ठीक है आप फिर पंजाब जो है वो सिखों को दें और उनको जीने दें। बड़ा सख्त मुतालबा है भट्टी साहब का ये। देखें, वो तो मैंने आपसे ये बात गुफ्तगू में कहा था कि वो अहले पंजाब के सही तर्जुमान है, वो सरहद के इस पार है पंजाब या उस पार है। ठीक है। और भारतीय चेहरा जो है उससे नकाब जिस तरह शहजाद भट्टी ने उठाया है, तो मेरा ख्याल ये है कि इसका जवाब भारत को देना चाहिए। ठीक है। और ये जो बात कह रहे हैं कि आप जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं उन अक़वाम से जो अक़लियत कहलाई जाती हैं, आप मुसलमानों को भी अक़लियत कहते हैं, हालांकि बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान ज़्यादा मुसलमान वहाँ है, उसके बावजूद आप मुख्तलिफ तर्ज के इल्ज़ामात आयद कर देते हैं और उनके साथ जुल्म ज्यादती भी होती है। तो फिर तंग आमद बजंग आमद है। मेरा ख्याल है कि शहजाद भट्टी की ये बात जो है ना करीबुल हकीकत है
कि वो भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी वो लोग जिन पे आप अरसा याद तंग करते हैं, तो जितना आप दबाएंगे कोई बाद में फिर वो उभरता भी है ना, सही। तो वो उभर रहा होगा कोई और ये कर रहा है। और अगर शहजाद भट्टी के खिलाफ कोई आपके पास मवाद है और जो पाकिस्तान का आप नाम बिल वास्ता तौर पे लेते हैं, उसको साबित करें, हम्म, और उसको साबित कर देंगे तो फिर माना जाएगा कि वगरना तो कौन आजकल भट्टी से अपना असद साहब कोई प्रोपेगेंडा भी यकीन नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है। आप बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किए जाए, हठधर्मी है ना, आप सफेद झूठ है उसमें काले की आमेजिश भी कर रहे हैं, आप जी। काला झूठ भी है, साथ स्याह झूठ भी है ना, सही। तो ये आप काला और सफेद झूठ मिला के ये सारा आप बोल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो फिर ये है कि भट्टी साहब जैसे बंदे भी हैं वो तंग आए हैं आपसे, और वो किसी वक्त भी तबले जंग बजा देंगे। और मेरा ख्याल है कि अब बार बार किसी शख्स को दहशतगर्द कहेंगे और आपको अमन दुश्मन करार देंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपको अमलन ऐसा बन के दिखाएगा। सही। सही। एक तो ये, दूसरा एक ये कि पाकिस्तान के इदारों ने जो खवारिजुल हिंद पकड़े या वासिले जहन्नुम किए, उनकी आप सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुन लें, ठीक है। उन दस्तावेजी सबूत से जस्ट गॉन थ्रू इट। भारत वैसे देखे होंगे भारत ने, लेकिन वो हठधर्मी मानते नहीं है। आप इसे गो थ्रू इट, इसे इसको देखें, और देखने के बाद आप दुनिया पे छोड़ दें दुनिया क्या फैसला करती है। महज मोदी सरकार के इक़्तिदार को तूल देने के लिए, उसकी सियासत को चमकाने के लिए, और मोदी सरकार के लिए आने वाले इलेक्शन में राह हमवार करने के लिए अगर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे तो एक नहीं करोड़ों शहजाद भट्टी मैदान में है, और आपको किसी वक्त भी आपके दांत खट्टे करने को और आपको मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। अच्छा सर, अभी आपने बात की प्रोपेगेंडा की, तो प्रोपेगेंडा से मुझे याद आया कि जब भारत को हजीमत का सामना हुआ, जो बुचर ऑफ गुजरात बैठे हुए हैं मोदी, उसको जब हजीमत का सामना हुआ पाकिस्तान पर ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, और देखा कि किस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि भारत फेल हुआ इसके ऊपर, और जैसे आपने कहा कि रॉ फेल हुई, तो अब भारत ने एक नया वतीरा ये अपनाया कि उन्होंने कहा कि हम वैसे तो पाकिस्तान से जंग जीत नहीं सकते, तो चलो एक काम करते हैं, आदित्य धार जैसे लोगों को पकड़ते हैं, फिल्म बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कितनी बदअमनी है। इस मंसूबे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, आदित्य धार जो है ना, उस पर हमने कई प्रोग्राम किए, बिल्कुल। उसके फिल्म के पार्ट 1 पार्ट 2 पे। जी। वो एक ऐसा फिल्म साज है भारत का जो पपट है, उसका नाम इस्तेमाल करते हैं भारतीय इदारे, भारतीय हुकूमत, ठीक है। भारतीय सकाफत और सयाहत के महकमे, हम्म। और उसके नाम पर 1 रुपया नहीं वो खर्च करता फिल्म अच्छा। पे। फिल्म साज हो और 1 रुपया खर्च ना करे, सही। वो भारतीय इदारे फंडिंग करके हम्म। वो पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म तैयार करते हैं। ठीक है। और वो भी ऐसे लगता है कि कॉमेडी फिल्म है, क्योंकि बाद में जो लोगों ने उसके इंडियन जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने उसके बारे में जो कहा, आप उनके तजियाकारों को देखें जी। जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं, बिल्कुल। और जिस तरह फ्लॉप हुई, वो कह रहे हैं बड़ी कामयाब गई, फ्लॉप हुई दोनों। सर लोगों ने कहा कि लियारी भी रिसर्च तो करते फिल्म बनाने से पहले। लियारी का एक पहलू भी मुकम्मल नहीं दिखाया उसमें, लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है, ये उसका जवाब तैयार हो रहा है। मेरा लियारी फिल्म तैयार हो चुकी भी है। हाँ, एक नहीं, अहले लियारी जो है जी जी वो खुद जवाब दे रहे हैं। आप हबीब जान बलोच जी, हमने उनका इंटरव्यू किया था। हाँ, कितना उनकी बातें सुन ले, बिल्कुल। फ्रेंड्स ऑफ लियारी की, वो क्या कह रहे हैं, वो जो चौधरी असलम की बेवा है मोहतरमा नौरीन खान साहबा जी, उन मैडम नौरीन की बात सुन ले, बिल्कुल। उनके बच्चों की गुफ्तगू सुन ले। हम्म। पुलिस, जी, अफवाज पाकिस्तान, उसके इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो उनके जो अहम शख्सियात हैं, उनका जवाब देख ले। अब ये समझें आप कि ये जो कुछ इस प्रोपेगेंडा के ज़रिए, जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके ज़रिए भारत जो मकासद हासिल करना चाहता है वो इंशाल्लाह नाकाम होगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि भारत को ये खाम ख्याली है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो कोई खामोश तमाशाई बनी रहेगी। अफवाज पाकिस्तान तो जवाब दे रही हैं, बिल्कुल। दांत खट्टे कर रही हैं इनके। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम में से हर शख्स अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना नहीं, उनसे आगे खड़ा है। 24 करोड़ अवाम भारत को उस प्रोपेगेंडे का
मनफी पर पड़ना, उसका वो जवाब देगी। खुदा ना खास्ता भारत ने किसी पुरानी तर्ज की खाम ख्याली में कोई एक्ट कर दिया, जी। और मैं तो इंतजार में हूँ खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह कोई एक्ट हो जाए भारत की तरफ से, अच्छा। तो फिर जो जवाब मिलेगा ना, दंदान शिकन, हुँ, उस जवाब से पता लगेगा कि पाकिस्तान का हर शहरी, 24 करोड़ से ज़्यादा अवाम, वो सिपाही है अफ़वाज पाकिस्तान का। हुँ। एक ये जो सिपाही है ना सारे, ये हमारे सिपा सालार जो हैं, हुँ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जी। CDF, जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनका सिपाही है। हुँ, और उनकी आवाज पे लब्बैक कहेगा तो घन गरज भारतीय वानों में जाएगी। ओके। ये तो बात मुत्तहिदा, जी, जी, ये तो जब आपने बात की है कि 24 करोड़ अवाम सिपाही है, इसका तो अमली नमूना हमने पिछले साल जंग में देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब ऐलान जंग किया, हाँ। तो फिर देखा कि हर बंदा मैदान जंग में था और किस तरह वो पास बैठ के उन्होंने वो मिसाइल लॉन्च होते हुए देखे, मिसाइल पास बैठ के लॉन्च करवाए और जहाँ पे हमले हो रहे थे वहाँ पे वो लोग पहुँचे। ओ भाई, ये भारतीय जो तैयारे गिरे, उनका मलबा गिरा, जी, उनका तमाशा देखने के लिए कितने लोग आ गए। बिल्कुल, वो जो ड्रोन्स गिरे थे, वो लोग देखने के लिए आ गए। आप शौक का और ज़ौक़ का आलम देखें। हुँ, तो ये जो हम लोग सिपाही हैं सिपा सालार के, भारतीय मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी हैं, लेकिन एक और बात ज़हन में रखें। जी, हमने एक प्रोग्राम में ये कहा कि सिंध के वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि हमने आपको जो लाइसेंस और असलहा फराहम किया है, जी, वो शादी की किसी तकरीब में पटाखे चलाने के लिए दिया है। बिल्कुल। ये तो अफ़वाज पाकिस्तान के पास जो जदीद तरीन हथियार हैं, जी, जो एटम बम बनाया हमने, तो वो क्या हमने कुछ सजाना है किसी नुमाइश में? हुँ, ओ भाई, ईरान के बारे में भी यही खाम ख्याली थी ना। जी, जी, जो सहूनी और यहूदी ताकतें हैं, बिल्कुल। उनका ये ख्याल था कि ईरान खामोश रहेगा। जी, जी, तो कैसा जवाब दिया फिर ईरान ने? बिल्कुल, शहादतें अपनी जगह पे, वो तो मतलूब मकसूद है मोमिन का, बिल्कुल। शहादतें अपनी जगह पे, जी, जी, एक क़यादत आपने खत्म कर दी, ओके, लेकिन उसके बाद आपका वो रजीम चेंज का ख्वाब कहाँ गया? हुँ। चिकनाचूर हो गया। बिल्कुल। तो आज भारतीय अज़ाइम भी इसी तरह चिकनाचूर होंगे। हमारे अफ़वाज पाकिस्तान और उसके सिपा सालार जो हैं, उनके हम सिर्फ इज़्न का इंतज़ार है। ठीक है। जिस वक्त उनका हुक्म आएगा, वो हुक्म ISPR के थ्रू ना दें, उंगली के इशारे से दें, आंख के इशारे से दें। जब कौम मर मिटने को तैयार होगी। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।